आज मैं आपको धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कि धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को 1971 में रियल मार मारी थी, जिसके कारण विनोद खन्ना एक महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए थे। मगर उससे पहले धर्मेंद्र भी एक महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हुए थे। आखिर इन दोनों ने एक दूसरे को क्यों मारा था? आखिर ऐसी क्या दुश्मनी हो गई थी दोनों के बीच में कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया था डायरेक्टर को। बाद में धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना से माफ़ी भी मांगी थी, मगर क्यों किया था धर्मेंद्र ने ऐसा, इस दास्तान को हम जानेंगे डिटेल में। तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस दास्तान को हम डिटेल में जान लेते हैं। मेरे दोस्तों, ये किस्सा है 1971 का, जब धर्मेंद्र ने पहली बार विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म को बनाया था डायरेक्टर राज खोसला ने। इस फिल्म को मधुर संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र हीरो हैं तो विनोद खन्ना विलन बने हुए थे। लेकिन धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की ये पहली फिल्म थी जिसमें ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। उस दौर में विनोद खन्ना एक नए नवेले एक्टर थे जो ज़्यादातर रियल फाइट करने के लिए डायरेक्टर से कहते थे। दरअसल विनोद खन्ना ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 से की थी। उनकी पहली फिल्म थी मन का मीत, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। लेकिन विनोद खन्ना की एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया था। इसके बाद विनोद खन्ना को साइड एक्टर में काम मिला, लेकिन इन्हें सबसे बड़ा रोल विलन के तौर पर मिला था फिल्म मेरा गांव मेरा देश में। ये फिल्म सुपर हिट ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रच दिया था। इस फिल्म की स्टोरी, गाने, डायलॉग, स्क्रीन प्ले सब कुछ वेल एंड गुड था। लेकिन उस ज़माने में कोई भी विलन या हीरो रियल फाइट नहीं करता था। तब विनोद खन्ना ने डायरेक्टर राज खोसला से कहा, इस फिल्म को आप नेचुरल तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं तो इस फिल्म में रियल फाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि झूठ मूठ की फाइट में चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं आते हैं जो सीन को नेचुरल बना सके। डायरेक्टर भी इस तरकीब से खुश थे तो धर्मेंद्र भी राज़ी थे। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की दो बार फाइट होती है। पहले विनोद खन्ना धर्मेंद्र की पिटाई करते हैं, तो क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि धर्मेंद्र विनोद खन्ना की पिटाई करते हैं। मगर मैं आपको दोनों फाइट के सीन के बारे में बताऊंगा कि धर्मेंद्र ने अपनी पिटाई का बदला विनोद खन्ना से क्लाइमैक्स में कैसे लिया था। इस किस्से को वही लोग डिटेल में समझ सकेंगे जिन लोगों ने उस दौर के न्यूज़पेपर में इस सीन की खबर पढ़ी होगी कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना कुछ दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट थे। तो आपने कुछ किस्सों में सुना होगा विनोद खन्ना की पिटाई हुई थी लेकिन धर्मेंद्र की नहीं। लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा दोनों की पिटाई हुई थी, लेकिन दोनों दुश्मन बनने की बजाय दोस्त बन गए थे। अगर आप लोगों ने फिल्म मेरा गांव मेरा देश को देखा होगा तो आपको वो सीन भी याद होगा जब विनोद खन्ना गांव में आते हैं अपने साथियों के साथ। तो विनोद खन्ना धर्मेंद्र को बेल्ट से मारते हैं, जो चमड़े का यानी लेदर का बेल्ट होता है। उस बेल्ट में लोहे का बक्कल भी लगा रहता है। तो धर्मेंद्र की पीठ पर कुछ निशान भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से धर्मेंद्र को एक महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, यानी ठीक होने के लिए। फिर मेरा गांव मेरा देश फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था। मगर जब शूटिंग दोबारा शुरू हुई और क्लाइमैक्स का टाइम आया, तभी हीरो ने विलन से अपनी पिटाई का बदला लिया था। अगर आप लोगों ने इस सीन को देखा होगा तो आपने उसमें ज़रूर देखा होगा कि जिस तरह से विनोद खन्ना ने धर्मेंद्र को बेल्ट से मारा था,
उसी तरह से एक्शन मास्टर ने धर्मेंद्र से भी वही एक्शन करवाए थे। यानी धर्मेंद्र ने भी उसी तरह से उस लेदर के बेल्ट से विनोद खन्ना को क्लाइमैक्स में पीटा था, जिसकी वजह से इस बार विनोद खन्ना की पीठ पर नीले निशान पड़ गए थे, जिसकी वजह से विनोद खन्ना भी हॉस्पिटलाइज हुए थे। लेकिन कहते हैं कि विनोद खन्ना कुछ ही दिनों में जल्द ही रिकवर हो गए थे। यानी हीरो ने विलन को मारकर अपनी पिटाई का बदला ले लिया था। लेकिन इस एक्शन सीन पर दोनों भी हीरो को किसी भी किस्म का गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि उनकी मर्जी से ही इस सीन को फिल्माया गया था। विनोद खन्ना और धर्मेंद्र ने एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी थी कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंची तो मुझे माफ़ करना। इस फिल्म को नेचुरल सीन देने के लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, कुछ कर दिखाने की तमन्ना थी, इसीलिए ज़ख्मों पर मरहम लगाते थे। कुछ कर दिखाने की तमन्ना थी, इसीलिए ज़ख्मों पर मरहम लगाते थे। अपनी एक्टिंग को साबित करना था, अपनी एक्टिंग को साबित करना था, इसीलिए हर सीन को नेचुरल बनाते थे। मेरे दोस्तों, विनोद खन्ना के साथ सिर्फ धर्मेंद्र ने ही रियल फाइट नहीं की है, बल्कि उनके साथ जितेंद्र ने भी रियल फाइट की है। उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे भी सुने कि जितेंद्र कैसे राज़ी हुए थे उस फिल्म में रियल फाइट के लिए। तो हम बात कर रहे थे फिल्म मेरा गांव मेरा देश की। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी तो इस फिल्म के डायलॉग ने, इस फिल्म के गानों ने और इस फिल्म के फाइट के सीन ने बहुत सी चर्चा बटोरी थी। ये फिल्म 1971 की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद विनोद खन्ना कई फिल्मों में डाकू के किरदार में नजर आए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही विनोद खन्ना और धर्मेंद्र की गहरी दोस्ती भी हो गई थी। इन दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम भी किया है। लेकिन कुछ लोगों ने धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की ये कहानी भी सुनी होगी कि फिल्म मेरा गांव मेरा देश में सिर्फ धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना की पिटाई की थी, जिसकी वजह से विनोद खन्ना की पीठ पर नीले निशान पड़ गए थे। लेकिन जिन लोगों ने फिल्म मेरा गांव मेरा देश को देखा होगा, वो लोग इस बात से भी वाकिफ़ हो गए होंगे कि इस फिल्म में दोनों की पिटाई हुई थी और ये किस्सा 70 के दौर में अखबारों में भी छपा था, जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी चर्चा में भी रही थी। तो आज आपको पता चल गया होगा धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने रियल फाइट क्यों की थी और अस्पताल में भर्ती क्यों हुए थे और इन दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी क्यों मांगी थी। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, फिल्म मेरा गांव मेरा देश को आपने कितनी बार देखा है। सुनते रहिए, सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।